सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास सागर पाठ 2 असल धन प्रश्न नंबर 15 से। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। निम्नलिखित मुहावरे, नीचे लिखे मुहावरों का हमें अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए मुहावरा किसे कहते हैं। वह वाक्य या वाक्यांश जो अपना साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। वह वाक्य या वाक्यांश जो अपना साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। साधारण अर्थ को छोड़कर इसका अर्थ क्या है? जैसे फूला न समाना। फूला न समाना मुहावरा है। फूला न समाना मुहावरा का साधारण अर्थ होता है बहुत खुश होना, पर बहुत खुश होना ना लिखकर हम लिखते हैं फूला न समाना। विशेष अर्थ को बल दे रहा है, विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। यह है मुहावरा। अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे फूला ना समाना। फूला ना समाना का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना। उसका वाक्य हम बनाएंगे, राम के घर बेटी ने जन्म लिया तो वह फूला ना समाया। जब हम वाक्य बनाएंगे उसके अर्थ लगाकर वाक्य नहीं बनाना है, हमें मुहावरा को लगाकर वाक्य बनाना है, विशेष अर्थ को लगाकर। फूला न समाना मुहावरा लगाकर वाक्य बनाना है, ना कि अर्थ को लगाकर। दूसरा मुहावरा कान भरना। कान भरना मुहावरा है। इस कान भरना मुहावरा का अर्थ है चुगली करना। जब हम वाक्य बनाएंगे कान भरना मुहावरा लगाकर वाक्य बनाएंगे, चुगली करना लगाकर वाक्य नहीं बनाएंगे। तो वाक्य हो जाएगा, एक दूसरे के कान भरना अच्छी बात नहीं। दंग रह जाना अर्थ है हैरान रह जाना। वाक्य राधा की चालाकी देख मैं दंग रह गया। जब मैंने वाक्य बनाया, मुहावरा लगाकर वाक्य बनाया, उसके अर्थ को लगाकर नहीं। उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है अपना मकसद निकालना। अब उल्लू सीधा करना का मुहावरा का वाक्य होगा, आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। मतलब अपना मकसद निकालने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। तो मुहावरा है उल्लू सीधा करना। ये रहा दंग रह जाना। प्रश्न नंबर 16। खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खुश होना, यह अर्थ, खुश होना अर्थ जो है इसका ये भाव को प्रकट करने वाले विभिन्न मुहावरा दिए गए हैं। जैसे कि मन में लड्डू फूटना, ये भी खुश होने का अर्थ में आता है। गदगद होना, ये भी खुश होने का भाव प्रकट करता है। जमीन पर पाँव ना पड़ना, ये मुहावरा भी खुश होने का भाव प्रकट करता है। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मुहावरा वो भी खुश होने का भाव प्रकट करता है। फूला ना समाना, ये मुहावरा भी खुश होने का भाव प्रकट करता है। तो अब ये खुश होने के भाव को प्रकट करने वाले मुहावरा यहाँ नीचे दिए गए हैं। अब हमें इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो याद रखिए, जब आप वाक्य बनाएंगे तो मुहावरा लगाकर वाक्य आपको बनाना है, ना कि अर्थ लगाकर। तो ये रहा आपका होमवर्क।
प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। संज्ञा शब्द के भेदों के नाम लिखिए। आपको पता है संज्ञा शब्दों के भेद क्या क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले मुस्कुराहट। मुस्कुराहट कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुस्कुराहट। मुस्कुराहट मुस्कुराने का भाव को प्रकट करता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो मुस्कुराहट कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। किसान। किसान कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कि संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि किसान, ये किसान जाति का बोध करा रहा है, किसी विशेष व्यक्ति को इंडिकेशन नहीं कराता, ये पूरा किसान जाति को बोध करा रहा है, इसलिए ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। भिखारी। भिखारी भी वही जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये भिखारी जाति का बोध करा रहा है, किसी विशेष भिखारी का नाम बताया नहीं गया है। धुलाई। धुलाई कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। महाभारत। महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। महाभारत एक विशेष वस्तु, एक विशेष किताब का नाम है महाभारत, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण, कुरान, बाइबल, ये सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रेमचंद, ये भी किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, जिसका नाम बताया गया है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम बता रहा है प्रेमचंद, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुकान, ये दुकान जो है किसी विशेष दुकान का नाम बताया नहीं गया है, दुकान पूरे दुकान जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। शत्रुता, शत्रुता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये अवस्था, दशा आदि का बोध करा रहा है, शत्रुता। शिमला, शिमला एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, विशेष स्थान का नाम बताया गया है, इसलिए शिमला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी, ये किसी एक विद्यार्थी का नाम बताया नहीं गया है, पूरे विद्यार्थी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 18। अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। आपका ये होमवर्क रहा। आप अपने मोहल्ले की पार्क की सफाई करवाने के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है, यह आपका गृह कार्य। अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों।